आज बीजेपी की तरफ से जो विड्रॉल ऑफ सपोर्ट हुआ उसके बाद मैंने अपना रेजिग्नेशन जो है गवर्नर साहब को भेज दिया है। हमने ये जो अलायंस हमारी बीजेपी और पीडीपी की थी ये बहुत ही सोच समझ के, हालांकि लोगों के मिजाज के मुखालिफ था, ये हमने एक बड़े विजन के तहत मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ये अलायंस किया था। आज अचानक 2:30 बजे ये खबर आई कि बीजेपी ने पीडीपी के साथ अपना सियासी रिश्ता जो है वो तोड़ा हुआ है और मौजूदा हुकूमत जो है उसकी अब मेजॉरिटी रहेगी। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे 2016 में अगर हम जाएंगे, जैसे बुरहान वानी जब शहीद हुए थे उस टाइम पे जो कश्मीरी अवाम थी वो सपोर्ट में थी कि कोalition ब्रेक हो जाए, और ये खाली पीडीपी ऐसी एक गवर्नमेंट थी जिन्होंने बीजेपी को कश्मीर में लाया, इनके साथ गठबंधन करके यहाँ पे इनको पावर में लाया, जिसका मतलब हर कोई कश्मीरी जो नहीं चाहता था। अब लेकिन जो ये वेलकम स्टेप एक हुआ है जिसको हम बोलेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो हम लोग यही कहेंगे कि चलो एट द एंड बीजेपी की गवर्नमेंट कश्मीर से निकल गई। जब से बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट आई, अगर हम देखें तब से कम 300 से ज़्यादा सिविलियंस की डेथ हुई और कम से कम 400 से ज़्यादा मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया, जिनमें से जो मिलिटेंट्स थे वो आमतौर पर लोकल्स ही थे। हम लोग तो अब यही देखना चाहेंगे कि अगर किलिंग स्टॉप हो गई, अमन आ जाएगा कश्मीर में, चाहे वो गवर्नर रूल हो या अगर दूसरी हुकूमत आए यहाँ पे, बट हम लोग यही चाहते हैं कि कश्मीर में बस अमन आ जाए। सिविलियन किलिंग्स जो हो रही है हर रोज़ जो हो रही है बस वो स्टॉप हो जाए। जहाँ तक आपके कहने का ताल्लुक़, हम इब्तिदा से हमने मुफ्ती साहब मरहूम अल्लाह उनको मग़फ़िरत करी ये बात कह दी थी कि जो अलायंस आप बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीत के आए हैं, लिहाजा मुनासिब नहीं है कि ये आपका जो अलायंस है ये चलेगा, क्योंकि नज़रियाती मामलात अलग अलग है, पॉलिटिकल मामलात अलग अलग है, और ये पहले ही सी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त से ही, अगर आप मानेंगे आर्टिकल 358 के बारे में, आर्टिकल 370 के बारे में और रिफ्यूज़ के बारे में, झंडे के बारे में, पहले ही सिर्फ 1 महीने मुफ्ती साहब के हुकूमत बनाने के बाद कुछ ऐसे मामलात पैदा हुए जो हमारी आइडेंटिटी, हमारे तशख़्ख़ुस और हमारे आर्टिकल 370 के अंदरूनी मुदाखलत थी। तो हमने बार बार उनको भी कहा, मुफ्ती साहब को और मैडम जी को भी ये कह दिया कि ये जो आप कॉस्मेटिक तरीके से इस सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं ये नुकसानदेह है, बल्कि स्टेट के लिए, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, जम्मू अलग, लद्दाख अलग, कश्मीर अलग, हम इस सारे को यकसोई के तहत मुत्तहिद होकर देखना चाहते हैं। कुछ ऐसे वाक़ात हुए तो आज ये मौका आया कि जो हम असम्बली के अंदर भी कह रहे थे, असम्बली के बाहर भी, कि ये एक ऐसी अलायंस है कि जिसकी कोई बुनियाद नहीं है माँ सिवाय कुर्सी। तो हम कह रहे थे कि ये एजेंडा चलने वाला नहीं है, अलायंस चलने वाली नहीं है, वो बात साबित हो गई। जैसा हम सब जानते हैं कि रूमर्स थे कि यहाँ पे जो है पीडीपी बीजेपी अलायंस ब्रेकअप हो जाएगा। कल ही न्यूज़ आई थी कि जो यहाँ के बीजेपी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं स्टेट के, और जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है रविंदर रैना, उनको दिल्ली बुलाया गया है अमित शाह के द्वारा, जो नेशनल प्रेसिडेंट है बीजेपी के। आज एक मीटिंग नई दिल्ली में हुई जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स बीजेपी के मौजूद थे, तो फैसला लिया गया है कि जो वो पीडीपी बीजेपी अलायंस चला रहे थे उसको ब्रेकअप किया जाएगा। अभी जनरल सेक्रेटरी जो बीजेपी के हैं राम माधव, उन्होंने घोषणा की है कि वो जो अलायंस था उससे ब्रेकअप कर रहे हैं। तो 4 बजे मीटिंग होने वाली है, पीडीपी की अपोजिशन ने भी मीटिंग बुलाई है। तो मुझे लगता है जो अब यहाँ पे सिचुएशन है कैसे अनफोल्ड होती है वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अगला कदम यहाँ पे लेगा। अभी सुनने में आया है गवर्नमेंट रूल का जो है नफाज किया जाएगा। गवर्नर रूल 6 महीने के लिए तो लागू रहता है और उसके बाद उसमें एक्सटेंशन भी किया जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं इब्राहिम लिंकन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है
कि जो गवर्नमेंट, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल, कुछ दिनों के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को एफर्ट्स करने चाहिए यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का निफाज लाने के लिए। हमने पहले भी जाना है लोगों से कि जो गवर्नर रूल में यहाँ पे काम हुआ करते थे बहुत ही स्पीडी हुआ करते थे। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी अगर गवर्नर रूल लागू होता है तो लोगों के काम जो हैं बहुत ही स्पीडी पेस में होंगे। यहाँ पे लोगों का ये भी मानना था कि जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है महबूबा लेड, तो लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे। जो सिचुएशन है डिटीरिएट हो रही थी, सिविलियन किलिंग्स में इजाफा हो रहा था, मिलिटेंट किलिंग्स में इजाफा हो रहा था, सिक्योरिटी पर्सनल किलिंग्स में इजाफा हो रहा था, लोगों के काम नहीं हो पा रहे थे। जो मिनिस्टर्स यहाँ पे हैं वो फार फ्लंग एरियाज़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ फेयर। तो कुल मिला के कहा जा सकता था कि जो यहाँ पे सिचुएशन है बहुत ही तनावपूर्ण थी। अब अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि सिचुएशन में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। अब हम सब आगे ये देखने को मिलेगा कि क्या हालात कैसे रोनुमा होते हैं। Basically, it was a government which killed civilian Kashmiri, which adjusted their own neighbors, their own relatives in the government portfolios, which done a heavy scams from last 3 years. तो उस गवर्नमेंट को कोई हक ही नहीं बनता था कश्मीरी को डिजर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं लास्ट 3 सालों से कितनी किलिंग्स हुई, एक कश्मीरी नौजवान को कैसे मारा गया। तो ओबियसली हर एक कश्मीरी डिसअपॉइंटेड था इस गवर्नमेंट से। एंड मोर एवर आप देख सकते हो सीज फायर किस चीज़ के लिए। आप देख सकते हो पिछले 30 दिन से बहुत अमन आया था कश्मीर में, लेकिन उस सीज फायर से इन्होंने एक कश्मीरी को थप्पड़ मारा है। ये इन्होंने खुद प्रूव करा कि दे डोंट वांट पीस इन कश्मीर, दे वांट किलिंग्स ओवर इन कश्मीर। एंड मोर एवर मैं अपने यूथ से दोबारा अपील करूंगा, जो अभी पीडीपी दोबारा ये गेम खेल रही है कि हमने पुल आउट गवर्नमेंट इसलिए की कि बिकॉज सीज फायर को कंटिन्यू नहीं किया गया। क्या 2015 से सीज फायर उन्होंने क्यों नहीं डिमांड किया? 2016 में जो इतने नौजवान मारे गए उनके लिए क्यों नहीं कोई इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई? दैट वाज जस्ट फॉर द नेम एंड दिस गवर्नमेंट हैज डिस्ट्रॉयड द नेम ऑफ कश्मीर बाय एवरी वे। जीएसटी को लाया गया, हमारे 370 को प्रॉब्लम की गई। कश्मीरी काम ना होना बर्दाश्त करेगा, लेकिन पीडीपी बीजेपी अलायंस को देखना बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसा अलायंस बन चुका था, इन्होंने बी बैन कश्मीर में घुसा दिया। भाजपा का पीडीपी से समर्थन वापस लेना, इसके पीछे जो बेसिक जो एक काज है वो यहाँ के लोगों की जान माल की हिफाजत करना है। जहाँ तक सेंट्रल गवर्नमेंट का ताल्लुक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा स्टेट गवर्नमेंट को दिल खोल के यहाँ फंड्स दे दिए, लेकिन जो उम्मीद हमें थी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उम्मीद थी, जो नरेंद्र मोदी जी को उम्मीद थी, उस तरीके से यहाँ काम नहीं हो पा रही। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इन 3 सालों में रेडिकलाइजेशन बढ़ गई, आतंकवाद बढ़ गया, आतंकवादी बढ़ गए, आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म, टेररिज्म और हुर्रियत के साथ जो एक सॉफ्ट कार्नर था। यहाँ डीएसपी अयूब की लॉन्चिंग होती है, यहाँ फेरोज टाक को मारा जाता है, यहाँ बुखारी साहब जैसे इतने बड़े जर्नलिस्ट को मारा जाता है, यहाँ औरंगजेब को गाड़ी से उतार कर मारा जाता है। आज के डेट में हालात इतने खराब हो गए थे कि लोगों को अपनी जान और अपनी माल की हिफाजत कहीं नहीं सी दिख रही। जब से ये गवर्नमेंट बनी तो उसी वक्त से ये पता था कि कभी भी ये गवर्नमेंट टूट सकती है। पीडीपी को वोट दिया बीजेपी के खिलाफ, तो फिर जब इन्होंने बीजेपी के साथ ही गठजोड़ किया, उस वक्त हमारे दिलों को ठेस पहुंची। हमने पिछले 3 साल से जब से इनकी सरकार बनी है, तो कांग्रेस ने हमेशा कहा कि ये अनहोली अलायंस है और इस अलायंस के माध्यम से ये सरकार जो है कभी भी गवर्नर रूल में जा सकती है। और मुफ्ती साहब के ज़माने में पहले सरकार बनने में टाइम लगा, गवर्नर रूल रहा, फिर उसके बाद फिर मुफ्ती साहब गए, फिर गवर्नर रूल रहा। तो हमने बड़ी सभाओं में भी कहा कि भाई जम्मू कश्मीर की रियासत के जो लोग हैं ये घर में सोए रहेंगे और सुबह उठ के देखेंगे यहाँ गवर्नर साहब ने टेक आउट किया हुआ है। तो मकसद ये था बीजेपी और इनका, क्योंकि दोनों में से एक ने तो भागना ही भागना था, क्योंकि लोगों की जो ख्वाहिशात थी, जो लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट इनको दिया था, जम्मू में भाजपा को दिया, यहाँ पे पीडीपी को दिया, और इन लोगों ने
तो वो जो ख्वाहिशात लोगों की थी उस पर नहीं उतरे। अचानक से ये बीजेपी का विड्रॉ करना सपोर्ट कोalition के साथ, ये हमारी समझ में ये नहीं आया कि ये वजह क्या है, आम आदमियों के लिए इन्होंने किया क्या है। आम आदमी चाहे वो कोई भी कश्मीरी हो, जम्मू का हो, वो सफ़र किया इस गवर्नमेंट में, लेकिन लास्ट में इनका जो कंक्लूड आया वो पता ही नहीं चला लोगों का कि अचानक से क्या हुआ। इससे हालात कैसे सुधरेंगे, इससे आम लोगों को राहत कैसे मिलेगी, ये तो कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई आम आदमी कोई समझ नहीं पा रहा है ये सब। कि सबसे ज़रूरी प्रायोरिटी अभी ये है कि लोगों को रिलीफ मिले, राहत मिले। लोग पिसे हुए हैं, पिछले 3 साल से पिसे आ रहे हैं, लोगों को राहत मिलनी चाहिए। यहाँ पे सियासी इनिशिएटिव की ज़रूरत है। मिलिट्री इनिशिएटिव तो बहुत टाइम से चल रहा है, ऑपरेशनल इनिशिएटिव तो चल रहा है, लेकिन सियासी इनिशिएटिव की ज़रूरत है। डिप्टी सीएम ने भी एक बयान दिया है कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश क्या हो सकती है? जब आपकी अलायंस ब्रेक डाउन हो गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वाजे कर दिया ना हम सपोर्ट ऑफ़र करेंगे ना ही सीख करेंगे, तो आप क्या कोशिश कर सकते हैं? तो वाजे तो यही है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहे हैं और ये फिर से धोखाधड़ी होगी। ये मेन स्ट्रीम की क्रेडिबिलिटी के साथ फिर से खिलवाड़ होगा। क्रेडिबिलिटी इतनी इरोड हो गई है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते और उसको और फर्दर इरोजन उसका। तो इस सूरत हाल को नज़र में रखते हुए इंतखाबात का जल्द अज जल्द होना बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह से हुकूमत जा रही थी, ये कहीं नहीं जा रही थी। जिस तरह के हालात बन रहे थे, जिस तरह जो भी प्रयास इनके द्वारा जो भी ये कदम इकदाम कर रहे थे सिचुएशन को ठीक करने के लिए, कहीं पे भी वो कामयाब नहीं हुए। हुकूमत पूरी तरह से नाकाम थी पहले ही, तो इनके पास और कोई चारा ही नहीं था इस हुकूमत को डिज़ॉल्व करने का। क्योंकि जहाँ पे भी आप देखिए किलिंग्स भी उन्होंने सीज़ फायर तक भी किया, लेकिन कोई उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो आखिर एक ही रास्ता बचा था, टू डिज़ॉल्व दिस गवर्नमेंट, बिकॉज दिस गवर्नमेंट वट एवर प्रॉमिस दे हैव मेड टू द पीपल, दे हैव नॉट एक्टेड ऑन दैट। उन्होंने झूठे वादे किए थे और लोग भी इनसे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि अब कुछ रह ही नहीं गया था। बाकी हुकूमत नाम की कोई चीज़ लगभग थी ही नहीं। तो जिस तरह से बीजेपी पे प्रेशर बन रहा है मुल्क भर में, न सिर्फ वैली में बल्कि अन्य देश के अन्य जगहों पे भी जिस तरह से इन पर प्रेशर बन रहा था, तो हुकूमत छोड़ने के अलावा इनके पास और कोई चारा था ही नहीं।